हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे और अध्याय नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। तो उसका हम अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। यानी कि जो दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है, इन क्वेश्चन में जो दिया गया है इनको अलग करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने के लिए, यानी कि पृथक पृथक करने के लिए आप कौन कौन सी विधि अपनाएंगे, किस विधि से आप उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में आप किस चीज का क्या करेंगे, कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो आपको बताना है। देखिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इसमें हम NaCl यानी कि नमक को अगर हम जल में मिला देते हैं, ठीक है, नमक को अगर हम जल में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं बताइए। तो आप इसको कर सकते हैं वाष्पीकरण द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाष्पीकरण। आपको मैंने बताया था वाष्पीकरण में क्या होता है कि जब उसको टेम्परेचर पे, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में जब घुला देते हैं और उसको जब हीट करते हैं तो वो वेपर बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है पानी, और नीचे के तली में क्या बैठ जाता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नीचे के तली में क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा बी नंबर, देखिए। अगला है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग करने की कौन सी विधि हम उपयोग करेंगे। तो इसमें कौन सी विधि करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि अमोनियम क्लोराइड को हम नमक से, यानी सोडियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, समझ में आ रहा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इनको आप अलग अगर आप करना चाहेंगे तो कौन सी विधि से आप इनको अलग करना चाहेंगे, तो बताइए। तो आप इसको अलग करना चाहेंगे ऊर्ध्वपातन विधि से। कौन सी विधि से, ऊर्ध्वपातन विधि से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊर्ध्वपातन विधि से, ठीक है। तो यह तो समझ में आ गया। यानी हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से अगर अलग करना चाहेंगे इस मिश्रण को, तो हम ऊर्ध्वपातन विधि से क्या करते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। समझ में आया, ऊर्ध्वपातन समझ में आ रहा है क्या होता है। ऊर्ध्वपातन उसे बोलते हैं जो सीधे ठोस कोई वस्तु है, ठीक है, ठोस पदार्थ है, वो सीधे क्या करेंगे, वो सीधे अगर बदलना चाहेगा गैस में तो वो क्या हो जाएगा, सीधे गैस में ही बदलेगा, ठीक है, वो द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। यानी कि बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधे किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो उसे हम क्या बोल देंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे अगला बोला गया है सी नंबर। देखिए लिखा गया है कि धातु के छोटे टुकड़े, यहाँ पे बोला गया है कि धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन आयल से पृथक करना। यानी कार के इंजन आयल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इसको, इसमें अगर हम धातु के छोटे टुकड़े अगर डाल देंगे तो आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं बताइए। तो छान करके अलग कर सकते हैं ना। तो छानने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, निस्पंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निस्पंदन, यानी फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, निस्पंदन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निस्पंदन विधि। निस्पंदन निस्पंदन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दही से मक्खन निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो दही से अगर मक्खन आपको निकालना होगा तो हम किसका, कौन सी विधि का उपयोग करके इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको निकाल सकते हैं अपकेंद्रण, यानी कि अपकेंद्रण विधि द्वारा। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण, समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है वो ऊपर वाले थ्योरी में, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यानी कि दही से अगर हम मक्खन को निकालेंगे तो हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण को क्या बोलते हैं, बताइए इंग्लिश में। अपकेंद्रण को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि जल से तेल निकालना, यानी जल से तेल निकालना,
देखिए यहाँ पे अगर ऑयल है, ऑयल भरा हुआ है किसी टैंक में और उसमें क्या कर देंगे, जल डाल देंगे, जल है और उसमें तेल का क्या कर देंगे, मिश्रण कर देंगे, तो उसको आप किससे अलग कर सकते हैं? तो आप जल से तेल कैसे निकाल सकते हैं? तो आप इसको पृथक्करण कीप द्वारा निकाल सकते हैं। एक कीप आती है, ठीक है, तो उस कीप द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पृथक्करण, पृथक्करण कीप आती है, ठीक है, पृथक्करण कीप आती है। इसको क्या करेंगे, उससे हम जल को तेल को अलग कर लेंगे जल से। देखिए पृथक्करण कीप किस प्रकार की होती है, इस टाइप की होती है पृथक्करण कीप। देखिए यहाँ पे ऐसे करके होती है, एक मिनट इसको मैं बना देता हूँ आपके सामने। इस टाइप की पृथक्करण कीप होती है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे जल भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जल भरा है और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस कीप में डाल देंगे, यहाँ पे हमारा तेल हो जाएगा। यानी इसी कीप द्वारा हम क्या करते हैं, इसी कीप द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। यानी जल से तेल निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पृथक्करण कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना। यानी चाय से चाय, चाय जो बनाते हैं ना उसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं, तो उसको हम कौन सी प्रक्रिया द्वारा अलग कर लेते हैं? तो इसको तो हम छानते हैं ना, चाय से चाय की पत्ती अगर हम अलग करते हैं, छानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं छानन विधि यानी फिल्ट्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, छानन विधि यानी फिल्ट्रेशन द्वारा। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं छानन विधि, छानन विधि द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन। ऊपर क्या था, छानन क्या बोलते हैं, निस्पंदन द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया बालू से लोहे की पिनों को पृथक करना। अब तो सिंपल है, बालू है, बालू में क्या है, अगर लोहा उसमें मिल गया है तो उसको हम कैसे अलग करेंगे? तो उसको हम अलग करेंगे, सोचिए, आप खुद से सोचिए किससे अलग करेंगे। बालू से अगर लोहा अगर का पिन अगर निकालना हो तो आप करेंगे चुंबकीय पृथक्करण यानी मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा। यानी चुंबक से क्या करेंगे, उसमें चुंबक से हम उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए, वहाँ पे जो देखिए बालू में अगर लोहे का चूर्ण मिला रहेगा, यानी लोहे के छोटे छोटे पिन अगर घुले रहेंगे, मिले रहेंगे, तो उसको हम चुंबक डाल के उसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय, यहाँ पे लिख देते हैं चुंबकीय पृथक पृथक्करण, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण, समझ में आ रहा है? तो इसके द्वारा हम क्या कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, लिखा गया है कि भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में हम किसका, कौन से प्रक्रिया का यूज करेंगे? तो भूसा, भूसा जो होता है ना, भूसा और गेहूं के जो दाने होते हैं, उसके अंदर दाने होते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें मिला दिया जाए, देखिए भूसा, भूसा के अंदर अगर गेहूं मिल जाता है तो उसको आप अलग कौन सी विधि द्वारा करेंगे? तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, ठीक है। तो सोचिए, फटकन विधि द्वारा ना, फटकन विधि द्वारा, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, फटक करके अलग कर लेंगे फटकन विधि द्वारा। यानी कि उसको हम ऐसे हवा से, फटकन विधि का मतलब समझ रहे हैं आप, कि उसको अगर जैसे कि गाँवों में होता है फटकने वाला कुछ होता है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फटकन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फटकन, फटकन विधि, ठीक है, फटकन विधि द्वारा इसको अलग कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए, यानी कि पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के जो कण होते हैं, ठीक है, उसको उससे अलग करना है, तो आप कौन सी विधि अपनाएंगे? आप खुद सोचिए कौन सी विधि अपनाएंगे, बताइए। तो ये विधि हम कौन सी अपनाएंगे? तो भारण विधि बोलते हैं इसको, छानन विधि बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम भारण विधि या छानन विधि, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं भारण, भारण विधि या छानन विधि द्वारा, या छानन विधि द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, यानी पुष्प की जो पंखुड़ी होती है ना, उसके निचोड़ से अलग अलग रंजकों को क्या करना, अलग करना। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं? तो इसको आप अलग कर सकते हैं क्रोमैटोग्राफी द्वारा। कौन सी ग्राफी द्वारा?
आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रोमैटो। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रोमैटो विधि द्वारा, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर में, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। अगर आपको चाय बनाना है, ठीक है, तो उसको तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए विलयन, विलायक, विलेय, घुलन, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, फिल्टर तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। यानी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है और इन शब्दों का प्रयोग करके आप चाय को, आपको मतलब चाय बनानी है, ठीक है। तो आपको अब चाय तैयार करना है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 2 से आपको क्या तैयार करना है, एक चाय तैयार करना है, ठीक है। तो आप किन किन सामग्री का प्रयोग करके आप चाय तैयार कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले काम क्या करते हैं, एक पात्र में क्या कर लेते हैं, एक पात्र में हम पानी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, एक पात्र में पानी लेंगे, तो पानी हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा H2O ले लेंगे, पानी ले लेंगे, ठीक है, एक पात्र में। दूसरा चरण में क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हम एक पात्र में पानी लें, यहाँ पानी हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। फिर दूसरे दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, चीनी डालेंगे। हम पानी में क्या डाल देंगे, चीनी। तो हम पानी में क्या कर डाल देंगे, चीनी, ठीक है। यहाँ पे चीनी लिख देता हूँ। चीनी क्या है हमारा, चीनी हमारा विलेय हो जाएगा, विलेय, ठीक है, ये घुल रहा है, ठीक है। अगला में नेक्स्ट चरण में हमारा क्या होगा, चीनी और जल मिलाकर विलयन तैयार कर लेंगे। अब चीनी को आप क्या करेंगे, चीनी को और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीनी को और जल को मिलाकर एक क्या कर लेंगे, विलयन तैयार करेंगे। तो हमारा एक विलयन तैयार हो जाएगा, विलयन, हमारा क्या कर लेंगे, एक विलयन तैयार कर लेंगे, ठीक है। और चरण चौथा में हम क्या करेंगे, 4 नंबर चरण में क्या करेंगे कि चाय की पत्ती डालेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, चाय की पत्ती डाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चाय की पत्ती, चाय की क्या कर लेंगे, उसमें हम पत्ती डाल देंगे। तो चाय की पत्ती अगर आप उसमें डालेंगे, जल में क्या होगा, अघुलनशील होगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अघुलनशील, ठीक है, ये अघुलनशील है। नेक्स्ट नेक्स्ट चरण में क्या करेंगे, दूध डालेंगे उसमें, तो दूध डाल देंगे, ठीक है, मिल्क। फिर लास्ट चरण में क्या करेंगे, छलनी से छान लेंगे। जब उसको पका लेंगे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, छलनी से छान लेंगे। तो क्या कर लेंगे, छान लेंगे, ठीक है, छानना, समझ में आ रहा है। तो इन 6 स्टेप में होगा। देखिए चाय घुले के रूप में क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, ठीक है। अब पत्ती अवशेष के रूप में क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी, तो छानेंगे, तो समझ में आ रहा है। तो इन इन विधि द्वारा हम क्या करेंगे, चाय तैयार कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं प्रयोग किया हूँ, विलयन का भी प्रयोग किया हूँ, विलायक का, विलय हमारा चीनी हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए विलयन, विलायक जो घोल रहा था, और विलयन जो तैयार हुआ है, और विलेय यानी कि हमारा क्या था, चीनी था, ठीक है। यहाँ पे घुल रहा था, घुलनशील, अघुलनशील बता रहे थे मैं, और घुले फिल्ट्रेट हो रहा था, और उससे जो शब्द का प्रयोग हमारा ये हो रहा था छानने में। तो इन्हीं का हम स्टेप बाय स्टेप करके प्रयोग करके यहाँ पे बताना रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि प्रज्ञा ने 3 अलग-अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांच तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। यानी प्रज्ञा ने 3 अलग-अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को, यानी प्रज्ञा ने 3 अलग-अलग, ठीक है, पदार्थ की घुलनशीलताओं को अलग-अलग तापमान पर जांच तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया, ठीक है। और प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। अब ये इस तालिका में आपको दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, प्राज्ञा का प्रयोग क्या था, यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर और यहाँ से हमारा प्रश्न खत्म हो जाएगा, और आगे देखते हैं कितना बचा है। और ये 10,
11। ठीक है, बस इतना ही प्रश्न है 11। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारे प्रश्न को सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है।